दिन के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे, आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमेरिका और पाकिस्तान में इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का मिशन। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की 2 रोज़ा दौरे पर कराची में आमद। अमरीकी सफीर ने ताजिरों, सरमायाकारों, अमरीकी बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के अरकान से मुलाकातें भी की हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल देखिए, अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने 14 से 15 जून तक कराची का दौरा किया है। अमरीकी सफीर का कहना है कि शहर कराची का दौरा करने पर उन्हें बेहद खुशी हुई है और उनकी ख्वाहिश है कि इस तरह के दौरों का सिलसिला बढ़ता रहे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का ये भी कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान बाहमी शराकतदारी के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी मना रहा है और इस दौरे का मकसद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना और बाहमी तिजारत व इक्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। अमरीकी सफीर ने साल 2021 में 2 तरफा तिजारत 9 अरब डॉलर तक पहुंचने की निशानदेही करते हुए बताया कि ये इस बात का मज़हर है कि हमारे ताल्लुकात वसी और पहले से भी ज्यादा अहमियत के हामिल है। अमरीका पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामदी मार्केट और बैरूनी सरमायाकारी की हैसियत रखता है। अमरीकी कंपनी और इनकी ज्यादा मुलाजमत देने के जराये शुमार होते हैं, जबकि तकरीबन 80 अमरीकी कंपनी की तरफ से 1,20,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को बराह रास्त मुलाजमतें मिल रही हैं। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। हल्का NA 240 में कल ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजेगा। कितने उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, किन उम्मीदवारों में टाकरा पड़ेगा और तैयारियां आखिर कहां तक पहुंचती हैं, जहां तक पहुंचते हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब। ज़िमनी इंतखाबात NA 240 में कल दंगल सजेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगी और उसमें से जो है सियासी तौर पर बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो कि इस इलाके में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा 25 उम्मीदवार भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कल जब सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा, शाम 5 बजे तक जो है जारी रहेगा। इसमें बताया जा रहा है कि 309 जो है पोलिंग स्टेशन रखे गए हैं और ये जो पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं वो 133 इमारात में बनाए गए हैं। इसमें से 200 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी में पुलिस अफसरान और नौजवानों की जो तादाद जो बताई गई है वो 1500 से ज़ायद है जो यहाँ पर तैनात की जाएगी और हर पोलिंग स्टेशन में 12 से 16 पुलिस एहलकार जो है तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ रेंजर्स और दीगर रिजर्व फोर्स जो है इस हल्के में जो है तैनात की जाएंगी। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन में सामान पहुंचा दिया गया है और CCTV कैमराज भी जो है नस्ब किए जा चुके हैं। कल इंतखाबी मुहिम जो है रात 12 बजे ख़त्म हो गई थी, ताहम आज एक दिन का वक्फा है और 16 जून यानी अगले दिन इंतखाबी अमल है वो सुबह 8 बजे। आपका शाहजेब हुसैन। NA 240 के ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। हल्के में 5,29,855 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इंतखाबात के लिए 133 इमारतों में 309 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कराची पुलिस के 1,500 से ज़ायद अहलकार इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए कराची पुलिस की खसूसी दस्ते तरतीब दिए जा चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिंध रेंजर्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी बताया, ये कराची पुलिस ने नेशनल असेंबली 240 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो तरतीब दिया है, इसमें 1500 से ज़ायद अहलकार जो है सिक्योरिटी ड्यूटी सरअंजाम देंगे, जबकि किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए कराची पुलिस के खुसूसी दस्ते भी तैयार हालत में मौजूद होंगे और इसके साथ साथ सिंध रेंजर्स के जवान भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। इस हवाले से तर्जुमान कराची पुलिस का कहना है कि कराची पुलिस व दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमला आवाम के जानो माल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास आपका। कराची के ज़िला कोरंगी में वाक़ कौमी असम्बली का हल्का NA 240 सियासी एतबार से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गढ़ तस्वुर किया जाता है। कोरंगी और लाडी के गुलजानाबाद रिहायशी इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,29,855 है। इस हल्के की सियासी तारीख पर देखते हैं इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट।
कौमी असम्बली का हल्का NA-240 कुरंगी 2 पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA-254 और 255 के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 में होने वाली नई हल्का बंदी के मुताबिक इस हल्के में कुरंगी के 3 और लांडी के 4 सब डिवीजन शामिल हैं। हल्के की कुल आबादी 8,53,973 अफराद पर मुश्तमिल है। सियासी एतबार से इस हल्के को MQM का मजबूत सियासी गढ़ तस्वुर किया जाता है। 2008 और 2013 में MQM के उम्मीदवार आसिफ हसनैन ने कामयाबी हासिल की। 2018 में भी इस हल्के के वोटर्स ने MQM के इकबाल मोहम्मद अली को मुंतखब किया। कौमी असम्बली के हल्के NA-240 की पोलिंग स्कीम के तहत पोलिंग स्टेशन की तादाद 309 है, जिसमें से 203 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 106 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इकरार अनवर, कराची। MQM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद कौमी असम्बली के हल्का NA-240 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सियासी जमातों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लांडी और कुरंगी के बेशतर इलाकों के मकीन अरसा दराज से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बुनियादी सहूलियात से महरूम कौमी असम्बली के हल्के में ज़िमनी इंतखाबात 16 जून को होंगे। न पानी, न बिजली, न दीगर बुनियादी सहूलियात। यह है पाकिस्तान के माशी हब कराची के इलाके लांडी और कुरंगी का हाल। रही सही कसर टूटी फूटी सड़कों और बिजली की आंख मचोली ने पूरी कर दी। लांडी और कुरंगी के इलाकों पर मुश्तमिल हल्का NA-240 में सियासी जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के लिए इन्हीं मसाइल के हल के लिए दावों और वादों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, महाजिर कौमी मूवमेंट और TLP के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्का है। तहम पाक सरजमीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सरप्राइज दे सकते हैं। इक़्तिदार अनवर, कराची। सिंध के माली बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर वज़ीर आला मुराद अली शाह बरहम हो गए। बोले कि PTI अरकान ने यकीन दहानी के बावजूद नारे लगाए और गारम गरोच और हाथापाई भी की। सूबे में 1510 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। कराची की स्कीमों पर 118 अरब रुपए खर्च करेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर वज़ीर आला मुराद अली शाह बरहम हो गए और इन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हमेशा मीटिंग से भाग जाया करते थे ये जब भी मैं बात करता था। सिंध असेंबली ऑडिटोरियम में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने PTI अरकान को आड़े हाथों लिया और वाज़ेह पैगाम दिया कि PTI साथ काम करना चाहे तो ठीक, मगर ऐवान में बदतमीजी की इजाजत नहीं देंगे। ये लोग जिस तरीके से असेंबलियों में आए वो पूरी मैं चीज नहीं बात करना चाहता, लेकिन उन्होंने कल साबित कर दिया एक बार फिर। पिछले साल भी इनका ये रवैया था और इस साल भी ये रवैया है। मैं क्लियरली कहता हूं कि अगर उन्होंने इस तरीके से असेंबली चलानी है तो हम इस तरीके से असेंबली नहीं चलने देंगे। बजट पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि कराची को 3 अरब डॉलर्स की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं। कराची के लिए हमें 3 अरब डॉलर की बात की थी आज से कुछ साल पहले, और मैं कई जगह ये बात कर चुका हूं कि हमें इमीडिएट चाहिए। अब इतने ये 600 अरब रुपए हो गए, इमीडिएटली चाहिए। इतने पैसे ना हमारे पास है, नहीं निकाल सकते ना आप, ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है। हाँ, हम छोटा छोटा इंटरवेंशंस तो कर रहे हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि आने वाले माली साल के दौरान सूबे में 1510 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। कराची की स्कीमों पर 118 अरब रुपए खर्च करेंगे। मेडिकल टूरिज्म के हवाले से गंबट को मेडिकल सिटी का स्टेटस देने जा रहे हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। बढ़ती लोड शेडिंग के हवाले से बात कर लेंगे। शहर में लोड शेडिंग की अबतर सूरत हाल है। बिजली बंदिश से मुस्तस्ना इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरी परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। रोशनी देने वालों ने जिंदगी में अंधेरे भर दिए कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को 1 तिहाई पीछे धकेल दिया। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 15 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी अबतर सूरत हाल बरकरार है। तवील लोड शेडिंग से आम सार्फिन समेत बिजनेस कम्युनिटी भी अजियत का शिकार है। शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली की आग मचोली के बावजूद रात में भी कई घंटे बिजली बंद रहती है। अभी तो बहुत तंग किया हुआ है इलेक्ट्रिक वालों ने। तकरीबन 8-8 घंटे 6-6 घंटे रात में किसी भी टाइम पे चली जाती है। और एक महंगाई ने परेशान किया हुआ है, एक इस लाइट ने परेशान किया हुआ है। रात के टाइम तो बिल्कुल मतलब आराम की नींद नहीं है
اس کے بعد کے 2 گھنٹے کبھی 3 گھنٹے کبھی رات کے 2 بجے جا رہی ہے کبھی 12 بجے جا رہی ہے کوئی ایک ٹائم نہیں ہے. دوسری جانب کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں اس وقت 2750 میگا واٹ کی سپلائی کی جا رہی ہے. مستثنی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول ترتیب دیا گیا ہے. شہر میں اس وقت 400 سے 500 میگا واٹ بجلی شارٹ فال کا سامنا ہے. کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21. پاکستان ریلوے شدید مالی بحران کا شکار ہے. ٹرین ڈرائیورز نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر آپریشن بند کرنے کی دھمکی دے دی. انجن ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ہر ماہ 10 تاریخ کو تنخواہ جاری کی جاتی ہے. گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہ تاخیر سے دی جا رہی ہے. آج 15 جون ہو جانے کے باوجود تاحال تنخواہ جاری نہیں کی گئی. تنخواہ جاری نہ ہوئی تو ٹرین آپریشن بند کرنے پر مجبور ہوں گے. رہنما ٹیکنیکل شیڈ اسٹاف شاہد اقبال کا کہنا ہے ٹیکنیکل شیڈ اسٹاف نے بھی بروقت تنخواہ نہ ملنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. اطلاع ہے کہ ہمیں تنخواہ 16 کی بجائے 10 سے 12 دن لیٹ دی جائے گی. محکمہ ریلوے نے ہر ماہ وتیرہ بنا لیا ہے. ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے ہیں. منافع خوروں نے شہریوں کے لیے صحت مند زندگی گزارنا بھی مشکل بنا دیا. پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. غریب کے لیے پھل کھانا بھی خواب بن گیا. پھلوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے ایسی دور ہوئی کہ اب شہری انہیں صرف دور سے ہی دیکھ کر ترس رہے ہیں. سرکاری قیمتوں کے بجائے پھل فروشوں نے من مانے دام لگا دیے. آم 150 سے 200 روپے کلو، جامن بھی 153 کی سرکاری قیمت کے بجائے 200 روپے کلو تک دستیاب ہے. آلو 200 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ اس کی سرکاری قیمت 123 روپے کلو ہے. پھل فروش کہتے ہیں کہ سرکاری قیمتوں پر پھل فروخت نہیں کر سکتے. گاڑی کا کرایہ پتہ ہے کتنا ہو گیا؟ 2500 روپے ہو گیا. 1800 روپے میں منڈی سے آتا تھا. یہ سب کہاں سے نکلے گا؟ آپ فروٹ کو دیکھ رہے ہو، تیل کو نہیں دیکھ رہے ہو. 600 روپے کلو تیل ہو گیا جو ہر گھر کی ضرورت ہے. فروٹ تو اب ایسا ہو گیا وہی کھائے گا جس کو ڈاکٹر بتائے گا. پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر عوام ضلع انتظامیہ پر برس پڑے. ہاں، ہم نے ایک ٹریننگ کی تھی 2023 میں قحط کا اندیشہ، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ 23 میں جانے والے. اب دیکھو آگے جا کے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیا حال ہوگا. اور فروٹ تو بہت ہی مہنگا ہے. باہر بچے کہتے ہیں ہمیں دو اور یہ دیتے ہی نہیں، اتنا مہنگا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ پھل اور دیگر اشیاء خودنوش ان کی دسترس میں آ سکیں. کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز. شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی واقع نہ ہو سکی. ہرا مسالہ اور دیگر روزمرہ کے استعمال کی سبزیاں تاحال اضافی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہیں. شہر قائد میں موسم اور بے موسم کی سبزیاں دونوں ہی مہنگی. مٹر سرکاری قیمت 173 روپے کے بجائے 320 روپے فی کلو تک دستیاب ہے جبکہ ٹماٹر سرکاری قیمت 78 روپے کے بجائے 120 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکے. مرچ سرکاری قیمت 123 روپے کے بجائے 200 اور 240 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح ہری پیاز بھی 180 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے جبکہ بیگن 63 روپے کے بجائے 100 روپے فی کلو اور کہیں کہیں اس سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہا ہے. مہنگائی کی موجودہ لہر سے پریشان شہری پرانا اور سستا دور یاد کر رہے ہیں. زیادہ فصل ہوگا تو سستی ہوئے گی، کم فصل ہو گیا تو مہنگی ہوئے گی. ابھی گرمی میں جو ہے نا سبزی کی بیلیں جل گئی ہیں، کم فصل ہو رہا ہے تو مہنگی ہوئے گی. سب مہنگا ہے بھائی، پیاز ٹماٹر بھی مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی، ہر چیز پہ جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے. پیٹرول ہے اب 200 روپے کا اتنا سا پیٹرول ڈلتا ہے، اس میں بھی فیول پمپ والے جو ڈنڈی مار جاتے ہیں. آدمی کرے تو کرے کیا کرے. دوسری جانب دھنیا پودینہ کی فی گڈی 20 روپے تک پہنچ چکی ہے جبکہ لال آلو 60 روپے اور پیاز 70 سے 80 روپے فی کلو تک دستیاب ہے. کیمرامین فرحان کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21. ڈالر مہنگا ہونے پر سونا بھی مہنگا ہو گیا. 1 تولہ سونا 550 روپے مہنگا ہو کر 1,43,000 روپے کا ہو گیا ہے. آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $11 مہنگا ہو کر $1833 فی اونس پر جا پہنچا ہے. ساتھ ہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 208 روپے پر پہنچنے پر سونے کی قیمت میں اضافے کا اثر بھی ہوا ہے جس کے بعد مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 550 روپے مہنگا ہو کر 1,43,500 روپے پر جا پہنچا ہے. 10 گرام سونا 470 روپے اضافے سے 1,22,600 روپے کا ہو گیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے خوشخبری آئی ہے. ہیلتھ رسک الاؤنس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. سندھ سرکار نے 7 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی کے سربراہ ایڈیشنل سیکرٹری صحت مقرر. محکمہ صحت سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. رخ کریں گے کاروباری خبروں کی جانب. ڈالر کی اڑان نہ تھم سکی. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے مہنگا ہو کر ملکی تاریخ میں پہلی بار 206 روپے 46 پیسے پر جا پہنچا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر نے 1.5 روپے اضافے سے 208 روپے کی نئی بلند ترین سطح قائم کر دی. بڑھتا درآمدی بل اور بیرونی قرضوں کی مسلسل ادائیگی روپے کو لے ڈوبی.
डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.30 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर ₹206.46 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹24.45 महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज की मुसलसल अदायगी रुपए पर प्रेशर बढ़ा रही है। साथ ही रवां माली साल 11 माह में तिजारती खसारा $45 अरब होने पर भी रुपया दबाव का शिकार है। ये डॉलर बढ़ने की बेतहाशा वजह, उसकी वजह से जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा बददिल हुआ है, डिसहार्ट हुआ है और वो अपने पैसे वापस ले जाना शुरू हो गया है। और इस पिछले माह के अंदर हमने देखा कि जो हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हर महीना बढ़ रही थी वो 25% ड्रॉप हो गई हैं, तो जो कि एक अच्छी अलामत नहीं है, ख़तरनाक अलामत है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.5 महंगा होकर पहली बार ₹208 की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो ₹3 महंगा होकर ₹218 और बरतानी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर ₹253 का हो गया है। इमारती दिरहम 40 पैसे महंगा होकर ₹57 और सऊदी रियाल 20 पैसे महंगा होकर ₹55.80 की बुलंद सतह पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21।